the end of magic. Okay, these 24 years means that he has to sold his soul after getting 24-year luxurious life. Saturn was capable of providing him a luxurious life. Saturn इस पोजीशन में था कि वो उसको okay, it was about the 24 years of getting luxurious life. Luxurious life का मतलब ये था कि मनपसंद किस्म की जिंदगी, कि वो जो चाहता 24 ईयर में हासिल कर सकता था। एंड ऑफ द डे होना क्या था कि 24 साल जो ही गुजर जाते, उसके बाद जो उसकी सोल थी वो सैटर्न खुद लेके जाता। यूजुअली गुड पीपल्स हैंड ओवर देयर सोल्स टू मलकल मौत, और डेफिनेटली उसने ये लेकर जानी होती है हिसाब किताब के लिए। क्रिश्चियनिटी भी इस चीज पे बिलीव करता है। क्रिश्चियनिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट आफ्टर डेथ there are a lot of chances that you would go to Jannah and paradise or Eden. But Satan here hopelessly, Satan here hopelessly come forward and provide his assistant, that yes, I would provide you full assistant for 24 complete years, but after that you won't be able to hope for Eden or paradise. वो उम्मीद वो उससे छीन लेता है और उसको कहता है कि आप तकरीबन 24 साल गुजारने के बाद अपनी सोल, अपनी रूह जो है हमें दे देंगे। इस दौरान डॉक्टर फास्टस अपनी स्टडी में बैठ के बहुत सोचता है अपनी स्टडी रूम के अंदर, और आखिरकार ये फैसला हो जाता है कि यस, वो 24 ईयर के लिए अपनी रूह जो है वो उसको सेल कर देगा और फिर उसकी उम्मीद नहीं रखेगा। अच्छा, ये 24 साल पलक झपकने में गुजर जाते हैं। 24 ईयर हैज पास्ड एंड डॉक्टर फास्टस इज सिटिंग इन द स्टडी रूम नाउ, repenting, weeping, and sighing sorrowfully that what I did. बट अब कुछ नहीं हो सकता था, अब जो होना था वो हो चुका, और उसकी रूह जो है वो लूसीफर ले जाता है और हमेशा के लिए दोजख में डाल देता है। तो व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ दिस ड्रामा? जी, 17 लोग ऑनलाइन, कोई बता सकता है कि मोरल लेसन क्या है इसका? यस, इस अब्दुल्ला। जी सर, इसमें मोरल लेसन ये भी है कि ज्यादा नॉलेज इंसान के लिए खतरनाक भी होता है। Too वेरी much राइट, knowledge is dangerous for human being. शाबाश, आई इनकरेज, गुड आंसर जी। एनीबडी एल्स? दिस इज बाजिल 00, सॉरी 097 जी। जी बाजिल, बता सकते हो? बाजिल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। यस, नेक्स्ट इज बुशरा। बुशरा, कैन यू रिप्लाई? वेयर इज महबूब? महबूब, आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. Yes, sir. Okay, so can anybody reply that what was the moral lesson in this drama? महबूब, बता सकते हो मोरल लेसन क्या है? सर अभी तक तो सर पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं बता सकते। जी, एनीबॉडी एल्स? इनके अलावा कोई बता सकता है? जी। सर गुनाह के बारे में, गुनाह तबाही की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, नो लिसन, जिनको नहीं पता, दिस वाज माय जजमेंट, कि जिनको नहीं पता वो सुन लें, ये एक ऐसा ड्रामा है। मैं सिंपल लफ्ज में अल्फाज में आपको बता रहा हूँ जो लोग पहली दफा सुन रहे हैं। दिस इज द ड्रामा रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, जो शेक्सपियर का हमअसर था, शेक्सपियर का कॉमरेड्स था, शेक्सपियर के पैरेलल ही हैज बीन
killed in a very young age, just like the romantic poet John Keats. वो जॉन कीट की तरह बहुत जवानी में फौत हो गया था, लेकिन बहुत खूबसूरत ड्रामे लिख के आया था। तीन बड़े अच्छे ड्रामे यहाँ पे मौजूद हैं, और जिनमें डॉक्टर फास्टस, जियो ऑफ माल्टा और एक दो और ड्रामे शामिल हैं। ये आपके कोर्स में शामिल डॉक्टर फास्टस एक शाहकार ड्रामा है। इसकी कहानी कुछ यूं है कि एक शख्स होता है जिसका नाम फास्टस होता है। वो पीएचडी डॉक्टर होता है। महबूब सुन रहे हो? ये सर आवाज ओके। आ रही है। उसके बाद फिर वो पीएचडी कर लेता है, बहुत ज्यादा तालीम हासिल कर लेता है। 16वीं सदी में मलका एलिजाबेथ was the queen who was ruling all over the England. So this was the new revival for the knowledge. इससे पहले लोग ज़रात करके थक गए थे। ज़रात के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अब तालीम की तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया था, इसलिए ये ड्रामा भी मैदान में आया। इस ड्रामे का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो डॉक्टर फास्टस, एक तालीमी याफ्ता शख्स है। वो अब पीएचडी करने के बाद सोच रहा है कि मैं किस प्रोफेशन में जाऊं, इन विच प्रोफेशन आई शुड गो। उसके आगे तीन चार प्रोफेशन होते हैं। लॉ होता है, फिजिक्स होती है, लॉजिक होता है, लेकिन तीनों के तीनों उसको कोई ज्यादा अपील नहीं करते, क्योंकि वो चाहता है कि मैं एक ऐसी ताकत हासिल करूं कि जो अल्टीमेट हो, जिसकी लिमिट ना हो, और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान दुनिया में जाना और पहचाना जाऊं। अब हर चीज की लिमिटेशन है। कोई टीचर है तो उसकी लिमिटेशन है, कोई पुलिस वाला है तो उसकी लिमिटेशन है, कोई आर्म फोर्सेस में है तो उसकी लिमिटेशन है, कोई डॉक्टर है तो उसकी लिमिटेशन है। लिमिटलेस तो नहीं है ना। एवरीबडी पावर्स हैज बीन डिसाइडेड इनटू अ लिमिट्स, बट डॉक्टर फास्टस वाज नॉट हैप्पी विद दिस limitations. He wanted ultimate power. For that very reason, he was suggested by his friend वेल्डीज। उसके दोस्त का नाम वेल्डीज था। एक और दोस्त था कर्नेलियस। उन्होंने उसको कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ ऐसी अल्टीमेट ताकतें हासिल करो, तो फिर ये है कि जादूगर बन जाओ, अ मैजिक मैजिक बोर्ड। फॉर दैट वेरी रीजन डॉक्टर फास्टस के दिल में ये ख्याल आता है कि क्यों ना जादूगर बना जाए। उसके लिए वो स्टडी करता है अपने मुतालाती रूम के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ रागिब हो जाता है। एंड inclinations toward the magic, he studied a lot of books, and he came to know that there are some method and ways to call Saturn, Lucifer, or Beelzebub, these are the name of Satan, and to negotiate with them for the ultimate magics. अब जिस तरह इस्लाम में जादू एक नेगेटिव अमल समझा जाता है, क्रिश्चियनिटी भी इसको नेगेटिव अमल समझती है, और इसको एंड दे लिंक इट विद द सैटन। कट इनटू शॉर्ट, I am cutting it into short, but you won't cut it into short. You have to go into the brief study, because there would be some questions that would be from the summary, that what happened, where, and who did what. So you have to study it in a very detailed way. So Dr. Faustus decided to become the magician, and from an old book, he recites some words. When he recited these words, inside his study room, Satan appeared. And Satan asked him that, what's your problem? Why are you calling me? Dr. Faustus asked him, who are you? He said, I am Lucifer, the Satan. Dr. Faustus tell him that I wanted to become a magician. Lucifer said that it's possible. He would help you to become a magician. But here Dr. Faustus asked Lucifer that, are you the great Satan? क्या तुम सबसे बड़े शैतान हो? Lucifer said, no, I'm not. I am the adjutant of Beelzebub. मैं तो बेल्जेबुब का एजुटेंट हूँ, असिस्टेंट हूँ। Then who is
हु इज देन द ग्रेटेस्ट? ही सेड बेल्जेबुल, वो हमारा आका है और हम तो जस्ट, मैं तो मैसेंजर के तौर पे। सैटन said that no, sorry, Dr. Foster said no, if you are not the great Saturn, I am not supposed to talk to you, मैं तुम्हारे साथ बात ही नहीं करूंगा अगर तुम सबसे बड़े शैतान नहीं हो तो। क्यों? क्योंकि बकौल डॉक्टर फास्टस के, उसके पास इतना नॉलेज था, ही वॉज दैट मच लैंडमैन, कि वो छोटे सैटर्न से बात करने का मजाज ही नहीं था। ही वॉज नॉट एबल टू टॉक टू द स्मॉल सैटर्न। अब लूसीफर उसको कहता है कि इफ यू वांट टू मीट माय लीडर, फॉर दैट यू हैव टू हैव अ साइन इन एग्रीमेंट विद अस, आपको मुआहदा साइन करना होगा, तब आप हमारे बड़े से बात कर सकेंगे। तो खैर, लूसीफर एक दो दफा जाता है डॉक्टर फास्टस की रिक्वेस्ट लेके बेल्जेबुल के पास। बेल्जेबुल उसको रिक्वेस्ट वापस भेजता है, उसको बताता है कि भाई मुआहदा ही है कि 24 साल हम तुम्हें एक जादूगर बनाएंगे, शैतान या शैतानी ताकतें, और इन 24 सालों में तुम जो दिल करे, वट एवर यू वांट टू डू, तुम 24 साल में अपनी जिंदगी में अयाशी लग्जरियस लाइफ गुजार सकते हो, जो तुम चाहो। तो यहाँ पे डॉक्टर फास्टस क्वेश्चन करता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ? कहता हाँ, कि मैं सिकंदर आजम जो कि दुनिया से जा चुका है, क्या मैं उसको वापस बुला सकता हूँ? यस। फिर वो मेरे सामने हाजिर हो सकता है? कहता है यस। जादू में इतनी पावर होगी? यस। व्हाट इज नेक्स्ट? कैन आई रिकॉल हेलन? क्या हेलन जो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, क्या मैं इसको भी बुला सकता हूँ? यस। क्या वो मेरे काम में आ सकती है? यस। डॉक्टर फास्ट was very happy and he was astonished and he decided then and there to become the magician. उन्होंने कहा अगर मेरे पास इतनी ताकतें आती हैं तो ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है और मुझे यही करना चाहिए। Now he said, okay, I wanted to become a magician, but Lucifer said, no, not this way. ऐसे तो नहीं ना कि हम तुम्हें बना दें और तुम्हें कुछ ना करना पड़े, तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू रिटर्न व्हाट यू हैव टू रिटर्न इन दैट फॉर 24 years तुम जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो, लेकिन 24 साल के बाद तुम अपनी रूह हमारे हवाले कर। अब ये सौदा बड़ा टेढ़ा था। 24 साल की लग्जरियस लाइफ तो समझ आती है, लेकिन अब्दी डूम्स के लिए रूह फरोख्त कर देना, ये बड़ा अलमिया है। दादी तो अलग छोड़ो। ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? अब नेक्स्ट 24 साल डॉक्टर फास्टस खरीद लेता है, एंड आफ्टर गेटिंग दीज 24 years वक्त गुजरता है, वो सिकंदर आजम को भी बुलाता है, हेलेन को भी बुलाता है, और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात उसकी पूरी होती हैं, और आखिर में 24 साल गुजर जाते हैं। और 24 साल गुजरने के आखिरी दिन अपनी स्टडी में बैठा होता है कि लूसीफर आ जाता है कि भाई 24 साल गुजर गए हैं, मुआहदे की रूह से अपनी रूह हमारे हवाले कर दो। यहाँ पे डॉक्टर फास्टस बहुत रिपेंट करता है, रोता है, धोता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी रूह हमेशा के लिए लूसीफर ले जाता है और अब्दी तौर पर दोज़ख में डाल देता है। दिस इज द स्टोरी। जी महबूब, समझ आई कुछ? यस सर, थोड़ा बहुत तो आई। अब बाकी जो है आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, बाकी स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो किसी भी टाइम, किसी भी क्लास के बाद, बाकी स्टूडेंट की क्लासें हैं, जो ड्रामे की क्लासें हैं, उसमें आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने आपको एक रिकॉर्डेड ऑडियो भेजी हुई है ऑलरेडी, एक मैं आज दोबारा दूसरी भी सेंड कर दूंगा, अदर देन दिस, इस क्लास से हटके, उसको भी देख लीजिएगा। एक ही आपकी स्टोरी शामिल है, यानी कि समराइज क्रिटिकल समरी आपके मिड में शामिल है। दूसरा कैरेक्टर, सिर्फ 2 कैरेक्टर, एक डॉक्टर फास्टस का कैरेक्टर जिस पे हम बात कर रहे हैं, और एक लूसीफर उस शैतान का कैरेक्टर जिसके साथ वो डील करता है। बस
ये 3 एरिया हैं आपके उसके अंदर मिड तक, बाकी उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। लेट मी रिपीट द स्टोरी, the critical study of the summary of Dr. Faustus. I am not talking about the text, I am talking about the summary. Or, and second, character of Dr. Faustus, who is the protagonist. Protagonist means the heavy character, the overall character, the hero character, but he is not hero because his end was not good, so we can't call him hero, but he is the protagonist. And next character is of Lucifer. ये 3 एरिया आपके इम्तिहान में शामिल होंगे। जहां तक डॉक्टर फास्टस के कैरेक्टर का ताल्लुक है, डॉक्टर फास्टस एक ही वॉज अ लर्न मैन, he was the most educated person of his time. He was ambitious. He was just the representative of his age. In 16th century, everybody wants of the wish to become powerful, wealthy, happy, and get the worldly pleasure. For that, everybody was ready to do anything. This was the trend in 16th century. Before 16th century, 14th, 15th century was not like this. There was a religious touch in that, but after 16th century, the dramas, the novels, the poetry, everybody was converted toward the worldly pleasure, and Dr. Faustus was one of the great representative of his age. So, student, later on, 17th century, 18th century, again the Victorian age and Romantic age in 18th century, the trend kept on changing. But in this Renaissance age, the new age, Dr. Faustus is one of the greatest representative of his age. Third, he was able, he was learned, he was a great reader, he was, in a sense, worldly wise. He was not wise because he has met with a tragedy that he has sold his soul forever. But worldly point of view, he was wise. He know, he understand, he compare, he contrast different thing in his life. But ultimately, definitely, there is a tragic flaw in every protagonist life, in every hero. There is a misjudgment through which he went toward the tragic end. So Dr. Faustus also met the tragic end. So this character has been expanded all over the dramas, and as well as the Lucifer, the second character is a sensitive character in Islam as well as in Christianity. In Islam, एक तरफ रहमान है, दूसरी तरफ शैतान है। अगरचे शैतान अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे पैदा हुआ है, लेकिन ये एक इम्तिहान है। सो 3 चीजें हैं, रहमान है, शैतान है, इम्तिहान है। ये तीनों चीजों के दरमियान इंसान जो है, ये एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम की तरह वो है। लैसा इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान नुकसान में है क्योंकि इम्तिहान बड़ा सख्त है। शैतान के पास कुछ ताकतें हैं, जैसे डॉक्टर फास्टस ड्रामे के अंदर आप देख रहे हैं, यू आर विटनेसिंग डिफरेंट अल्टीमेट पावर्स, कि वो आता है और 24 साल के लिए कुछ भी कर सकता है। मीन्स कि अगर वो इतनी ताकत रखता है कि 24 साल के लिए वो उसको दे सकता है, हिलन को ला सकता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट को ला सकता है, और घोड़े के सींग उगा सकता है, जो ड्रामे के अंदर वाकयात हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक कमजोर ईमान वाला शख्स तो कहीं भी धोखा खा सकता है। मतलब वो इन चीजों से धोखा खा सकता है कि ये तो कोई ताकत है और उसके पीछे लगता है। और डॉक्टर फास्टस से भी यही हुआ कि वो हनी हैंड की तरह उसके मुंह में मीठा गया और वो भूल गया अपना इंजाम, और आखिरकार उसे इंजाम से मिल गया। तो लूसीफर एक नेगेटिव करेक्टर है, लेकिन लूसीफर के मुकाबले के लिए अल्लाह ताला ने क्रिश्चियनिटी के अंदर भी काफी ताकतें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इस ड्रामे के अंदर गुड एंजल्स और बैड एंजल्स हैं। जिस तरह हम मुनकिर नकीर की बात करते हैं, मुनकिर नकीर होती है ना, जो हमारे दाएं और बाएं शोल्डर पे बैठी होती है, क्या होता है, इनको क्या कहते हैं? ये जो दाएं और शोल्डर और बाएं शोल्डर पे फरिश्ते होते हैं, इनका क्या नाम है? किरामन कातिबीन किरामन सर। कातिबीन। मुनकिर नकीर तो शायद वो जो कब्र के वक्त
सवाल जो आप करते हैं वो है। अच्छा, ये जो किरामन कातिबीन है, बिल्कुल क्रिश्चियनिटी भी गुड एंजल और बैड एंजल्स का इस ड्रामे में जिक्र करते हैं। गुड एंजल उसको कहता है कि 24 ईयर अगरचे अच्छी ऑफर है लेकिन तुम मत जाओ, वो जो अपनी जिंदगी है वो बहुत बड़ी है। तो वो नहीं, एक दफा तो वो उसकी मान लेता है, यार जरा मोबाइल देना, एक दफा तो वो उसकी मान लेता है, बट लेटर ऑन वो दोबारा उस तरफ चला जाता है। बैड एंजल यस अगेन एंड अगेन उसको इनवाइट करता रहता है कि भाई नहीं तुम आओ इस सूरत में। तो लूसीफर एक सैटन, उसकी तरह सैटन का जो है ये एक पावरफुल करेक्टर है, मजबूत करेक्टर है। ये दो करेक्टर, सिर्फ दो करेक्टर शामिल कर रहे हैं, गुड एंजल बैड एंजल। इसके अलावा इस ड्रामे के अंदर 7 डेडली सिंस है, 7 बड़े गुनाह, उनको देख लीजिएगा। जिस तरह इस्लाम के अंदर कुछ चीजें गुनाह है, जैसे बसियारखोरी, क्रिश्चियनिटी में ज्यादा खाना, हद से ज्यादा खाना भी एक गुनाह है, अगरचे इस्लाम में ये गुनाह नहीं है लेकिन ममनू है, मकरूह है। इसके अलावा लालच, ग्रीड, इडल्ट्री, ये गुनाह क्रिश्चियनिटी में भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। छोटे छोटे वाकयात हैं उसके अंदर, यू हैव टू गो थ्रू दीज इवेंट्स एंड यू हैव टू मेक your all story critical, question by question, that you have to ask different question, you have to make different question and you have to provide answer to them, then you would understand the drama very well. Now question from your side, one by one. Yes जी। Student, now you can ask questions. सर नेट के हवाले से पूछ रहा था कि नेट कब से होगी, कोई एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है कि नहीं सर? कौन बोल रहा है? What's your name? अमीनुल्लाह। Amin. Aminullah midterm is due on 13th of April. So from today onward, it's due. When me and you class, me and the student, teacher and the students are on the same page that we have to conduct the exam, then I would take your midterm. This time there is no combined examination, Okay. just like quiz, the teacher would take the exam. Teacher would make the paper according to the topic he has given to the class. Like I have given you 3 topics. One is the summary, critical summary. The next one is the character of Dr. Faustus. The third one is the character of the Satan, the Lucifer. So I would make 2 or 3 questions, definitely have to reply them. Those who have studied, they would reply well. And this way examination would take place. It's possible end of this week, it's possible in the next week. When we and you are on the same page, you said that yes, we are prepared, I would take the midterm. Any other question? ओके थैंक यू बस। सर जी। सर ये जितने भी लूसीफर्स वगैरह हैं, इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी की रूह कब्ज कर सकें? क्योंकि ये तो फरिश्तों का काम होता है ना। नाम बताइएगा। नताशा। नताशा, देखें, किसी भी ड्रामे के अंदर नॉवेलिटी होती है, इमेजिनेशंस होती हैं। All the great inventions on this mother earth, initially these were imaginations and that come through dramas, sketches, novels, and later on it become the realities. अब जहां तक सवाल है कि आया सैटन ये कर सकता है, तो इस्लाम के हवाले से भी मैंने आपको कहा कि यस, अगर खुदा खुद फरमाता है, कुरान जिस पे हमारा ईमान है, जिस पे हमने जीना है, जिस पे हमने मरना है, कुरान के अंदर ये चीज मौजूद है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। यानी अल्लाह ताला, बारी ताला कसम फरमाते हैं, कसम लेते हैं कि इंसान नुकसान में है। अब इसका मतलब तो यही है कि नॉर्मली अगर आप इसको लाइट मोड में लेंगे जिंदगी को, तो नुकसान में है, क्योंकि इंसान की जो केमिस्ट्री है वो ये है कि
ये वल्नरेबल है बुराइयों के लिए। जब तक इल्लल इंसान इल्लल लजीना आमनु, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, सिर्फ ईमान भी फिर काफी नहीं है, वो आमिलुस सालिहात, और आमिलुस सालिहात वो भी काफी नहीं है, वह तवासो बिल हक, फिर हक पे भी डटे भी रहेंगे, वो भी काफी नहीं है, वह तवासो बिस्सब्र, और साथ सब्र भी करेंगे। यानी ये कामयाबी के कुछ स्टेप कुरान में भी हैं। अब सवाल ये है कि इज लूसीफर इज दैट मच पावर? हजरत अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाकया है कि उनकी नमाज कजा हो तहज्जुद कजा होती है, बहुत रोते हैं। दूसरे दिन दरवाजे पे नॉक होता है, पूछा जाता है कौन है, तो शैतान हूँ। तो शैतान का इससे क्या काम? कहता क्या कहा? कहता तो मैं नमाज के लिए जगाने आया हूँ। कहता शैतान नमाज के लिए जगाता है या सुलाता है? अजीब सी बात है, तुम कैसे मुझे आके जगा रहे हो? अब शैतान कहता है कि कल तुम्हारी तहज्जुद की नमाज कजा हुआ थी, तुम इतने खुशू के साथ रोए थे कि ऊपर फरिश्ते भी रो रहे थे, और मैंने देखा था। अब अगर उसकी वहां तक है, वो फरिश्तों को देख सकता है, वो टोह लेता है, कोशिशें करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, कुछ आधी कुछ पूरी। ये तो हम भी ये तो इस्लाम में भी है, इस्लामिक थियोलॉजी में भी है। बट इन क्रिश्चियनिटी, यस ऑफ कोर्स, सैटन इज ऑफ great power. Satan is of great power or not, this is not the question. The question is that our examination is quite difficult, कि सैटन चूंकि ताकतवर या कुछ खास ताकतें उसके पास है, हमारा इम्तिहान मुश्किल है। डॉक्टर फास्टस मामूली बंदा नहीं था। अगर मार्लो ने एक हीरो या एक प्रोटोगोनिस्ट डिजाइन किया है, he was not a common man, he was not a normal man, he was a man of great knowledge. Of that time PhD he was, so if he was PhD, definitely he has vision. But when 24 years, what is 24 years? 24 years has just passed in a winkle of this eyes. तो पलक झपकने में गुजर जाते हैं, और डॉक्टर फास्टस को भी पता नहीं चला, वक्त गुजरता रहा। और दू मुबीन, इसको कुरान में भी कहा गया है कि दुश्मन है, तो दुश्मन अब दुश्मनी करता है, धोखा देता है, उसके बाद हंसता है कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। लेकिन इसके पास अ, वो करने के लिए, धोखा देने के लिए ताकतें बहुत है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, आप लोग सवाल कीजिएगा ताकि आपकी क्वेरीज हल हो। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? जी, सर जी, जो आपने मोरल लेसन के बारे में सवाल किया, तो इससे हमें कौन से मोरल लेसन मिलता है सर? वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द मोरल लेसन? Moral lesson of this drama is that you shouldn't run after the worldly pleasure. दुनियावी, ये दुनिया महज खेल और तमाशा है। कुरान हदीस में ये क्लियर कट है कि ये दुनिया तो चंद दिन का खेल और तमाशा है। दिस इज नॉट अ सीरियस प्लेस, ये कोई सीरियस वो नहीं है, इसने गुजर जाना है, असल जिंदगी वो है। तो इसमें मोरल लेसन ये है कि हमें आंखें बंद करके सिर्फ 24 ईयर हो या 24,000 ईयर्स हो, उसने गुजर जाना होता है। वी शुडंट रन आफ्टर इट। हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी अब्दी इंजाम, वी शुड बी केयरफुल अबाउट द इटर्नल डूम्स, द जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट, एंड द रोज क़यामत। उसमें जो कामयाब हो गया, असल कामयाब वो है। एक तो ये लेसन है। थीम क्या है इस ड्रामे की? थीम क्या निकलते हैं? थीम जो है वो है कि ह्यूमन डिसीजन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, वट एवर हाउ मच लर्न ही और शी इज। जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक, उसका डिसीजन ठीक होगा किसी भी वक्त। नंबर टू, अनदर थीम इज सैटन कैन मिसगाइड एंड मिसजज अस। सैटन हमें किसी भी वक्त मिसगाइड कर सकता है।
तीसरा थीम इसका ये है कि गुड एंजल्स, जो पॉजिटिव पावर्स हैं अल्लाह मियां ने दुनिया में पैदा की हैं, उसको सुनना चाहिए। डॉक्टर फास्टस के पास ओल्ड मैन आता था, गुड एंजल्स आते थे, लेकिन वो उसको सुनता नहीं था। अगर सुनता भी था, हाँ, एक दफा ऐसा हुआ वंस कि शायद वो तोबा की तरफ जा रहा था कि सैटन रास्ते में आया, उसने कहा तुम नहीं आ सकते, तुम अब तोबा नहीं कर सकते। क्यों? यू हैव